दोस्तों वीडियो में बात करेंगे मैनचेस्टर टेस्ट के हीरो वॉशिंगटन सुंदर के पिता किस बात पर नाराज हो गए हैं और क्या इतना गुस्सा करना बनता है। सुंदर के पिता ने जो बयान दिया उसका विश्लेषण करेंगे कि उनकी नाराजगी जायज है या बेवजह का गुस्सा निकाल दिया। मैनचेस्टर टेस्ट में सुंदर ने मैच बचाने वाली पारी खेली, उसके बाद उनके पिता ने क्या बयान दिया है। अपने बेटे के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए एम सुंदर कहते हैं, वॉशिंगटन लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन लोग उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरे खिलाड़ियों को बार बार मौके मिलते हैं लेकिन मेरे बेटे को नहीं। उसे 5 से 10 टेस्ट लगातार खेलने चाहिए। आगे एम सुंदर कहते हैं, पहले टेस्ट में उसे नहीं चुनना हैरान करने वाला था। चयनकर्ताओं को उसके प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। चेन्नई में कठिन पिच पर 85 और अहमदाबाद में 96 रन बनाने के बाद भी उसे बाहर किया गया। 1-2 खराब मैचों के आधार पर हटाना ठीक नहीं। ये एम सुंदर का बयान है कि उसके बेटे को लगातार मौके नहीं दिए जा रहे, जो सरासर गलत है। क्या ऐसा गुस्सा करना बनता है? इस तरह की नाराजगी कितनी जायज है, आगे बात करेंगे। पहले प्रदर्शन दिखाते हैं सुंदर का कि 12 टेस्ट मैचों में अब तक क्या प्रदर्शन किया है। बल्लेबाजी की बात करें तो 12 मैच की 22 पारियों में 673 रन बनाए हैं। 45 के करीब की एवरेज है, 44.86 की एवरेज है। 1 सेंचुरी है, 450 है। हाईएस्ट स्कोर जो मैनचेस्टर में आया 101 रन। तो बल्लेबाज के तौर पर अगर एक लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज की बात करें तो ये आंकड़े शानदार कहे जाएंगे। इसके बाद गेंदबाजी में क्या आंकड़े हैं सुंदर के। 12 मैचों में 32 विकेट लिए हैं, 27.9 की एवरेज से। 4 विकेट 3 बार लिए हैं, 1 बार 5 विकेट लिए हैं और मैच में 10 विकेट 1 बार लिए हैं। बेस्ट प्रदर्शन है 59 रन देकर 7 विकेट। तो एवरेज प्रदर्शन है अगर गेंदबाजी की बात की जाए, लेकिन कुल मिलाकर एक ऑलराउंडर है तो शानदार प्रदर्शन किया है सुंदर ने, इस बात पे कोई दो राय नहीं। और यह दिखाया है कि मुसीबत में काम आने वाले संकट मोचक खिलाड़ी हैं। टेम्परामेंट कमाल का है। तो प्रदर्शन के आधार पर पिता की नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन दोस्तों गुस्सा करना नहीं बनता था, और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि सुंदर के पिता ने इस वक्त ये गुस्सा बेवजह निकाला है। इस तरह की नाराजगी नहीं जतानी चाहिए, इस तरह शिकायत नहीं करनी चाहिए। जितने मौके मिले हैं वो भी बड़ी बात है, और लगातार मौके क्यों नहीं मिले ये भी तो सोचना चाहिए पिता को, क्योंकि भारत में एक से एक टैलेंट है। क्या जडेजा और अश्विन को बाहर करके सुंदर को लगातार खिलाया जाता? जब अश्विन बाहर गए तो जब भी ऑफ स्पिनर को खिलाया गया तो उसमें सुंदर को ही टीम में खिलाया गया है। अब अश्विन और जडेजा चैंपियन ऑलराउंडर माने गए हैं। इतने साल तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है, तो अगर सुंदर अच्छे खिलाड़ी हैं तो वो भी चैंपियन खिलाड़ी हैं। हो सकता है आगे सुंदर भी चैंपियन खिलाड़ी बन जाएं, लेकिन अभी सफर की शुरुआत है, ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है। ऐसे तो कुलदीप यादव के पिता भी शिकायत कर सकते कि भैया मेरे बेटे को लगातार मौके नहीं दिए जा रहे, फला मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, एक चैंपियन गेंदबाज हैं। तो इस तरह की शिकायत कोई भी कर सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत में एक से एक स्पिन गेंदबाज हैं, एक लंबी फेहरिस्त है। जडेजा और अश्विन को बाहर करके ना आप सुंदर को खिला सकते थे, ना आप कुलदीप यादव को खिला सकते हैं। दोनों ने सालों तक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है, तो ऐसे में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। अब अश्विन ने रिटायरमेंट ली है तो सुंदर को मौका मिल रहा है। ऐसे में पिता को अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, इतनी नाराजगी जताने की बजाय। जहां तक पहले टेस्ट में ना चुनने की शिकायत है, तो इंग्लैंड में कोई भी टीम टूर करती है तो जाहिर सी बात है कि पहले तेज गेंदबाजों को ज़्यादा चांस दिया जाता है। ज़्यादातर एक स्पिन गेंदबाज के साथ ही उतरने का इतिहास रहा है। चांस मिलने के बाद शार्दुल ठाकुर कुछ नहीं कर पाए तो सुंदर को चांस मिल गया और अब लगातार खिलाया जा रहा है। तो ऐसे में पिता को बाकी समीकरणों को भी ध्यान रखना चाहिए, बाकी खिलाड़ियों का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्यों आखिरकार उनके बेटे को लगातार चांस नहीं मिले। यह कहना कि बाकियों को बहुत ज्यादा मौके मिलते हैं, यह सब बेवजह की बात है। स्पिन गेंदबाज की जगह स्पिन गेंदबाज आता है। अश्विन गए हैं तो सुंदर आए हैं। अब यह कहें उनके पिता कि भैया अश्विन को मौके देने गलत थे, तो यह तो ज्यादा हो जाएगा। आप सुंदर के पिता की ऐसी नाराजगी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।